आज का टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। तो हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। देखिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। इतना देख करके ही आप जानेंगे कि टेंस किस में है और किस में चेंज करना है, ठीक ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसों के लिए हो जाएगी, जैसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके जितने भी टेंस बचेंगे हेल्पिंग वर्ब से ही आइडेंटिफाई होंगे। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अगर दी हो तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में ये काहे का होता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब बाकी जो भी टेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे लिव्स जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अब वर्ब की जब फिफ्थ फॉर्म होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू या डज रहेगा, डू या डज प्लस नॉट रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे रहता है। अब इसको आंसर करिए। तो आंसर करने के लिए क्या करेंगे, याद रखना जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपके पास हो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो तो जब हम निगेटिव बनाते हैं तो नॉट का यूज करते हैं, किसका, डज नॉट का। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होगी ही निगेटिव में। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट यही यहाँ पे ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब हुआ, फिर ये बाकी जितना भी सेंटेंस इसको पुट कर देना है। यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ शी। इसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी तो डज नॉट यूज होगा, सी डज नॉट, डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे, यहाँ पे यस या यस हटा दीजिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, सी डज नॉट लीव, लीव विथ, फिर पूरा सेंटेंस पुट कर देना है विथ हर पेरेंट्स। हाँ, ध्यान रखें लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आंसर करना है आपको। ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सी नहीं, सीमा इज सेलिंग सेल्स ऑन द सीजर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहचान हो रही है, इज लिखा है और इज जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके लिए सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज एम आर रहेगा, इज एम आर प्लस नॉट, तुरंत नॉट लगाइए। अब फिर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो उसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। यहाँ देखिए वर्ब सेल है, सेल में आईएनजी लगा हुआ है। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आंसर कैसे करेंगे, जितना लिखा उसको लिखिए। पहले सब्जेक्ट सीमा, बहुत सरल होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। इज लिखा है, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देना है, सीमा इज नॉट, नॉट सेलिंग, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस आपको पुट करना है, सेलिंग सेल्स, सेल्स ऑन द सीजर, SEAS। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन पे आप देखिए तो फिर से हम सब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई और ये ऑब्जेक्ट है आपका। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो ये सेंटेंस हो गया कहाँ का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो स्ट्रक्चर फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए पुट करते हैं, इसका आंसर करते हैं। तो याद रखना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में है तो फिर डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ही इसके बाद। तो सब्जेक्ट है आई लाइक, आई लाइक था ना, तो यहाँ पे आई डू नॉट लाइक, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ऑलरेडी है, आई डू नॉट लाइक मैंगोज, MANGOES। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करते जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राम हैज रिटन अ नोवेल। यहाँ पे हैज लग गया, हैज के बाद V3 फॉर्म आई है, तो हैज के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नॉट लगाना है, फिर पुट कर देना पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो लिखते हैं
राम हैज। हेल्पिंग वर्ब जब पहचान हो जाए, देखो 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसमें से 13 मॉडल वर्ब की और बाकी टेंसेस की यूज होती हैं 11। इन 24 हेल्पिंग वर्ब को आप आइडेंटिफाई करके तुरंत ही नॉट लगाइए, उसके बाद पूरा लिख दीजिए राम हैज नॉट, यहाँ नॉट लिख दीजिए, नॉट हुआ और फिर पूरा सेंटेंस रिटन अ नॉवल। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत वाले सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी रहती, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इनका निगेटिव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनता है, तब दिक्कत होती। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट हुआ, रीड यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, एन नहीं, यहाँ एम नहीं एन होगा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही और रीड की जो फॉर्म होती है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड रीड रीड। तो कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस्टरडे दिया है, एस्टरडे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जब पास्ट है तो ये मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना होकर के कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, और जब ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है ही, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसका फर्स्ट और थर्ड सेम रहता है। तो चलिए करते हैं सब्जेक्ट, पहले लिखिए आई डिड नॉट लिख दिए, आई डिड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड ही रहेगी और फिर एन पूरा का पूरा सेंटेंस लिखिए, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टरडे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। दे हैव टेकन, यहाँ हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो यहाँ पे तुरंत आपको हैव के बाद नॉट लगाना है, बस आंसर हेल्पिंग वर्ब मिल गई थी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और पहचान हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और वर्ब आई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो लिखते इसका आंसर करिए सीधे, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट हुआ, अब बाकी पूरा सेंटेंस, दे हैव नॉट टेकन द चाइल्ड, दे हैव नॉट टेकन द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, ये हुआ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे। यहाँ जो है हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे दे दिया। ठीक है, तो इसको करते हैं हैव हैड और हैड ये वर्ब होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड होती है और ये होती है थर्ड। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है तो जब सेकंड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं, I did not have a strange experience yesterday by yesterday। ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, माई मदर विल टीच मी, तो यहाँ पे देखो बिल आया, बिल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मॉडल वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद वर्ब भी है, तो इसके बाद तुरंत आप बिल तुरंत बाद नॉट लगाइए और आंसर पाइए। चलिए आंसर करते हैं, यहाँ पे लिखिए माई मदर, आंसर करिए माई मदर बिल और फिर नॉट, बिल नॉट टीच मी, मेरी माता जी मुझे नहीं पढ़ाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और फिर इसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा। टीना हैज बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, यहाँ पे हैज लगा, बीन लग गया। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, यह हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, तो तुरंत यहाँ पे नॉट लगेगा। ठीक है,
चलिए लिखते हैं, आंसर करते हैं डायरेक्ट। टीना हैज नॉट बीन राइटिंग एन ऐसे एन आवर फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन, रीनू वॉज गोइंग, यहाँ पे वॉज आया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ चुकी है, ठीक है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद एक और वर्ब रहती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, मेन वर्ब। तो ये आपकी जब हेल्पिंग वर्ब है तो तुरंत यहाँ पे नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाता है और निगेटिव बन जाता है। रीनू, रीनू नहीं रेनू है, रेनू वॉज नॉट गोइंग टू आगरा, कंप्लीटेड, ठीक ना, यहाँ पे रेनू ही है, रेनू वॉज नॉट गोइंग टू आगरा। और इस प्रकार 10 के 10 सेंटेंसेस का जो निगेटिव फॉर्म था वो कंप्लीट। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और बस दो ही ऐसे सेंटेंस होते हैं टेंस के सेंटेंस जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। बाकी तो इतने इजी होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब देखो और तुरंत नॉट लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये रहे आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। वर्ब की पहचान करिए, उसके बाद आंसर करिए। पहला आई डिड इट, दूसरा आई डू इट, तीसरा आई हैज़ डन माई वर्क, तीसरा ही प्लेज क्रिकेट, चौथा यू आर ईटिंग एन एप्पल, और पांचवा छठवां है ही डज हिज होमवर्क, सातवां नंबर आई कैन स्पीक इंग्लिश, और 8 नंबर पे है दे वर डूइंग देयर वर्क। फिर रिया हैड डन हिज नहीं, यहाँ पे हर होगा, हर होमवर्क, और लास्ट है आई पुट इट हियर, ठीक है।